शुभदेव जी कहते हैं आत्मा राम अभी हरि रमत, स्वयं तो है आत्मा राम, लेकिन हरि रमत का मतलब है रमाया। अपने भक्तों के मन को रमाने के लिए भगवान उस स्तर पर उतरते हैं। उन पर तो कोई असर नहीं होता है, लेकिन जिनको लगता है कि अच्छा हो रहा है, उनके मन को रमाने के लिए उन्होंने असर किया। क्या क्या किया? गोपियाँ जैसा कहती थी वैसे सारे भाव भाव चेष्टा उन्होंने उसी प्रकार की थी। ताभि समेताभिरुदार चेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहासद्विजकुन्ददीधितिर्व्यरोचतैर्नाम कैवोडुभिर्वृतः। गोपियों के बीच में जिन गोपियों ने जैसा चाहा था, जैसी कल्पना की थी, वैसी ही कल्पना के अनुसार भगवान ने अपने आप को समर्पण किया। शुभदेव जी कहते हैं उन सब के बीच में भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिख रहे हैं जैसे हजारों लाखों तारों के बीच में एक अकेला चंद्रमा। चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए कृष्ण चंद्र दिखाई दे रहे हैं, और समस्त गोपियां तारों की भांति, सितारों की भांति लग रहे हैं। और देदीप्यमान उपगीयमान उद्गायन वनिता शतयुद्ध का सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में गोपियों के बीच में एक अकेले जगन्नाथ, एक अकेले जगतपति विहार कर रहे हैं, प्रशंसा सुन रहे हैं। लोग वाहवाही लगा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। माला जगत वैजयंती, वो माला धारण कर रखे हैं जिस माला का नाम है वैजयंती, विजय देने वाली माला, जिसमें हमको परास्त न मिले, हमारी ही जीत हो और सामने वाले के इच्छा की पूर्ति हो जाए। मंडयन व्यसन मंडयन बना, पूरे मन को मंडित करते हुए रमण करने लग गए। नदियों के पुलिन गोपियों के साथ में कुंवर बालू पर, और मतलब ये पूरे शब्दों में व्यक्त करने लायक नहीं है, केवल जो मूल शब्दों को जानता है केवल उसे। बाहु प्रसार, अवलोक, बाहु करार प्रसार परिलंब करार गोरु, ये सारी की सारी जो बातें यहाँ पर वर्णित हैं वो शास्त्र की अनुसार वर्णन में भगवान सुखदेव जी को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी बिल्कुल कह देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समस्त गोपियों को उनके मन के अनुकूल मान मिला, सम्मान मिला। अब मान सम्मान का मिलना अच्छी बात है, लेकिन गोपियों पर क्या असर पड़ा भगवान के द्वारा मान का? एवं भगवतः कृष्णात् लभ्यमाना महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। गोपियों के चित्त में एक विकृति आई। महात्मा भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा कृष्ण के माध्यम से जो मान को उन्होंने सम्मान प्राप्त दिया भगवान ने, लेकिन सम्मान पा करके उन गोपियों को लगा दुनिया के सबसे सम्माननीय स्त्रियां हम हैं, हमसे बढ़कर के और कोई भाग्यशालिनी नहीं है। अगर भाग्यशालिनी होती तो फिर हमको छोड़ करके उनको भगवान रासलीला में सम्मिलित करते, लेकिन हमारा रूप सुंदर है, हमारा सौभाग्य सुंदर है, इसीलिए त्रिभुवन कमनीय कृष्ण सब कुछ छोड़ करके हमारे साथ हमारे इच्छा के अनुकूल हम जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा ये करने को मजबूर है। पहले तो ये दूर दूर कर रहे थे, इनकी इच्छा तो थी रमने की, लेकिन हमसे ये कई बार कहलवा दिए, तब रमन किए, और आज तब पता चल रहा है कि इनकी भी इच्छा थी। जब गोपियों का इस प्रकार से भाव हुआ, तासां तत्सौभगवदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसवाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। वो भगवान तो है केशव, केशव का मतलब है का माने ब्रह्मा, आ माने विष्णु, और ईश का मतलब है शंकर। का ईश, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को कहा जाता है केश। और केश है वपु माने स्वरूप जिनका, उसको कहते हैं केशव। केशव मतलब क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी
अपनी शक्ति दिखाने वाले, उनको भी नियंत्रण रखने वाले, जो ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी नियंत्रण रख सकते हैं, वो भगवान गोपियों पर भी नियंत्रण क्या नहीं रख पाएंगे? अतः शासन करने वाले, देवताओं पर भी शासन करने वाले परमात्मा ने विचार किया, ये गोपियां भक्ति के माध्यम से पूरी तरह मुझे समर्पित थी, तब तक मुझे प्रसन्नता होती रही। लेकिन मुझे समर्पित मेरे अनन्य भक्ताओं को कोई बीमारी पकड़ ले और आगे चलकर इसी बीमारी के कारण उनको दुखी होना पड़े, तो यह शरण्य का अपराध, शरण्य की गलती मानी जाएगी। गुरु जी ने चेले की गलतियों को, गड़बड़ियों को देखते हुए भी अगर सतर्क नहीं किया तो चेले के द्वारा किए गए पाप अपराधों का फल भी गुरु जी को भी जिम्मेदारी के रूप में उसको माना जाएगा। माता पिता यदि अपने बच्चों को बदमाशी बनने में रोका नहीं तो फिर उनकी बदमाशी के जो बदनामी है, उस बदनामी के पात्र को भी बन। भगवान भी चाहते हैं मेरे भक्त को यदि कुछ हो गया तो ये मेरी ही बदनामी है। अतः गोपियों के हृदय में जो मद और मान हुआ, मद और मान मतलब एक ने यह सोचा कि हम किसी से कम थोड़ी हैं, और किसी ने यह सोचा कि देखो हमको तो ऐसे ही समझ लिया गया। दो प्रकार के हैं, राधा रानी जैसे हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण की हमेशा सन्निधि प्राप्त हुई है, एक तो यह, और एक गोपी ऐसी हैं जिनको बहुत दिनों के बाद में कृष्ण की सन्निधि में रासलीला में सम्मिलित होने का अवसर मिला। अब एक बार एक छोटा सा दृष्टांत सुने। मान लो यहाँ पर आयोजन कथा की हुई है, कथा संगीतमय यदि होती और उसको सुनने वालों की भीड़ भी अगर 5000 लोग होते और 5000 लोगों की संख्या को देख करके किसी नेता को पता लग जाए तो वो भी चाहता कि हम भी वहाँ जाएं और माला पहनाएं, तो कम से कम इतनी जनता के बीच में हमारा भी चेहरा दिख जाए और हो सकता है महाराज जी व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारी भी प्रशंसा कर दें, तो बिना हाथ जोड़े ही न जाने कितने वोट हमको प्राप्त हो सकते हैं। यह जानकर कि महाराज जी उनके पक्ष से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब इनके साथ साठगांठ है, तो वहाँ वो भी आ जाते हैं। भीड़ को कौन नहीं पसंद करता, उस भीड़ में सब लोग अपने अपने स्वरूप को पहचान कराना चाहते हैं। वो ऐसे से अब मान लो मैं तो उनको पहचानता जानता नहीं हूँ और अचानक 5000 की जनसंख्या में जहाँ पर श्रोता बैठे हुए हैं और महाराज जी के व्यास मंच पर भी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, VIP आए हैं तो उनको बिठाने की और उनके द्वारा थोड़ा सा उद्बोधन कराने के लिए पहले से व्यवस्था कर रखा आयोजकों ने। ऐसी स्थिति है और उसी समय पर खूब भीड़ जब हो जाए और नेताजी कोई आए जिसको जहाँ भी जाता था उसको खूब मान सम्मान मिलता था, खूब माला पहनाई जाती थी, जय जयकार होते थे, ऐसा व्यक्ति दलबल के साथ में आया। अब दलबल के साथ में आया तो ना आयोजकों को पता है कि ये कौन व्यक्ति है, ना वक्ता को पता है कि कौन व्यक्ति, इसलिए जिनको नहीं पहचान पा रहे हैं उसको अब कैसे कहें कि आइए यहाँ पर आकर बैठिए। तो वहाँ आकर के थोड़ी देर तक देखते रहे आयोजकों के व्यासपीठ पर बैठे हुए महाराज जी शायद हमको इशारा करें। अब वो जानते नहीं तो कैसे अपरिचित व्यक्ति को जाने कह दें, एक से एक आते हैं। तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो यहाँ ही बैठे हैं। तो सबसे पीछे रिक्शा चलाने वाले साधारण लोग बैठे हैं, उनके बीच में जाकर के वो बैठ गए। तो वो जो जिनके बीच में बैठे हैं उन व्यक्तियों को पहचान है कि ये नेताजी विधायक हैं इस क्षेत्र के, तो उन्होंने क्या किया, मौके का फायदा उठाने के लिए निकाला अपना फोन और उनके सामने पास में जगह करके सेल्फी लेना शुरू किया और दिखाना है कि हम भी किसी से कम थोड़ी हैं, हमारे साथ विधायक जी देखो फोटो खिंचाएंगे हमारे साथ। ये दिखाने के लिए आज भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचा ले, हस्ताक्षर करा ले, हस्ताक्षर को भी दिखाते देखो उनके सिग्नेचर। व्यक्ति अपने आप को अपनी करने के द्वारा परिचय नहीं प्राप्त होता तो फिर किसी दूसरे का माध्यम ले लेता है। तो एक व्यक्ति वो हुआ जिसको कभी बड़े व्यक्ति के साथ में संगति नहीं मिली थी,
जब आज नेताजी के साथ मिलने का अवसर आ गया तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े लोग हैं, उनके साथ तो कौन नहीं चाहता कि हमारे फोटो हो जाए। तो वो व्यक्ति भी फोटो खिंचा करके कहता है कि हम देखो, फोटो दिखाता है। तो फोटो दिखाने में इस तात्पर्य रहता है कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वैसे ही कुछ गोपियाँ थीं जिन गोपियों को अभी तक कृष्ण की सन्निधि से वंचित रहना पड़ा था। उनको लगा कि अरे हम थोड़ी हैं, राधा से थोड़ी कम हैं, केवल राधा का ही साथ नहीं देते बल्कि हम भी उनके साथ में समता करने वाले। तो एक तो ये हुआ सौभाग्य मद, अपने भाग्य का मद, और एक को हुआ मान। राधा जी जैसे, यद्यपि राधा नाम भागवत में कहीं पर उल्लेख नहीं करते, पर जब में सब में समाये थे, लेकिन कहीं पर उल्लेख ऐसा नहीं आता राधा जी का। क्योंकि जैसे आत्मा तो राधिका तस्य, इसके कृष्ण से, कृष्ण की आत्मा है राधा। क्या आपके इस शरीर की आत्मा को आप देख पा रहे हैं? ये संपूर्ण वांगमय स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। शरीर दिख तो जाएगा पर शरीर की आत्मा दिखाई देती है। मूल भवन दिखता तो है पर उसकी नींव नहीं दिखाई देती। वैसे ही नींव में राधा रानी है, योग माया भगवती। इसके पग पग में प्रत्येक अक्षर में वो समाये हुए, लेकिन उसका सीधे सीधे कहीं भी राधा नाम का सीधा सीधा उच्चारण कहीं नहीं है। लोगों से पूछा गया, संतों से, जानकारों से, तो उन सब ने कह दिया क्योंकि ये जो शुक जो वर्णन कर रहे हैं, ये शुकदेव, शुक पक्षी को राधा रानी ने पढ़ाया, और राधा रानी ने पढ़ाया तो राधा रानी के गुरुजी हैं, और गुरुजी का नाम वो मुख से उच्चारण नहीं कर सकते। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपण सचा श्रेष्ठ कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। धर्मशास्त्र कहते हैं 5 लोगों का नाम नहीं बोलना चाहिए। बोले कौन कौन? आत्मनाम, अपना भी नाम। बड़े लोग कहते हैं अरे मैं अमुक व्यक्ति बोल रहा हूँ, तो उसका अहंकार झलकता है। तो अपना नाम भी, क्योंकि समाज ने दिया है, गुरु जी ने दिया है, तो अपमानजनक या अभिमान को प्रकट करने के उद्देश्य से अपने नाम का उच्चारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये नाम हमने अपने आप नहीं पाया, गुरुजनों ने दिया है, समाज ने दिया है, तो अपना नाम नहीं बोला, आत्मनाम। दूसरी बात, गुरु जी का नाम भी जिस किसी के सामने अपमानित ढंग से नहीं लेना चाहिए। अगर किसी के पूछने पर बताने की अत्यंत आवश्यकता पड़ गई तो सम्मान के साथ में उनके श्री आदि लगा करके, अमुक अमुक प्रविशेषण लगा करके और श्रद्धा के साथ बताना चाहिए, नहीं तो आत्मनाम गुरोर्नाम। तीसरा, नामादि कृपणस्य च, जो अत्यंत कृपण हो उस कृपण का भी नाम नहीं लेना चाहिए, ये बताते हैं। और कृपण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कंजूस को भी कृपण बोलते हैं, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद कृपण उसको कहता है जिसने जिंदगी पा करके भी, जिसने जिंदगी दी उसको अभी तक नहीं पहचान पाया। ऐसे ही शरीर पाया और मर करके चला गया, लेकिन जीवन में न तो भक्ति प्राप्त कर पाया, न उसको पहचान पाया, जो हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान था, उसको कृपण कहा। तो ऐसे कृपण, दोनों प्रकार के कृपणों को कोई भी कृपण हो, उनके लिए शास्त्र कहते हैं उनका नाम यदि लोगे तो तुम पर भी उनका असर पड़ेगा उनका। तो तीसरा, चौथा कौन? नामादि कृपण सचा श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य करत्रयो। ज्येष्ठ अपत्य मतलब ज्येष्ठ औलाद, ज्येष्ठ संतान, बड़े संतान, क्योंकि हमारे वंश परंपरा को चलाने वाला और उनको हमारी सारी क्रियाओं को करने वाला, जब तक के अलग अलग न हो जाए तब तक बड़े बेटे को अधिकार है, तो उसका भी अपमान पूर्वक, बेइज्जती पूर्वक उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उसका नाम। और 5वां है कलत्र, अपनी पत्नी का नाम बेइज्जती के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का प्रश्न है। और हमारे, अच्छा, ये नाम नहीं लेना चाहिए तो इसका तात्पर्य है आजकल जितने भी हैं सीधा सीधा तो पत्नी को नाम ही लेकर के बुलाते हैं पति लोग, तो वो सब नाम भी अगर लेकर के पुकार रहे हैं तो उसमें भी अपमानजनक स्थिति नहीं होनी चाहिए ऐसा। और स्त्री को भी चाहिए कि हम अपमानजनक नाम सुनने के पात्र न बनने पाए। ऐसा नहीं कि जो मनुस्मृति ने कह दिया
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो फिर शूर्पणखा आ जाएगा तो क्या हम उसकी पूजा करेंगे? पूतना आ जाए तो उनकी पूजा करेंगे? कम से कम नारी भी तो पूजा के पात्र जब रहेगी, उस प्रकार की रहे, तभी तो नारी की वहाँ पर मान सम्मान पूजा जब होगी तो देवताओं का स्वाभाविक निवास करेगा। तो शास्त्रों को समझने चाहिए। ऐसी स्थिति तो कह रहे थे कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ में रमण पा करके अपने सौभाग्य के मद में नशा होता है, मैं परम भाग्यशाली हूँ, सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास तो ये है वो है जो दूसरों के पास नहीं है, ये मद होता है। और मदमस्त व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है, वो न तो शास्त्र की परवाह करता है न कानून की परवाह करता है। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों में इस प्रकार का मद नहीं होना चाहिए, विशेषकर गोपियों में जो मेरे जीवन समर्पण किया है। दूसरे राधा रानी जैसे हैं, तो राधा रानी जो सिख प्रसंग ने कह दिया कि राधा का वर्णन यहाँ पर है, लेकिन गुरुदेव के नाम जिस सुखदेव जी को उन्होंने पढ़ाया है राधा रानी ने, सुखदेव जी उसके नाम को मनचाहे ढंग से लेने से समझाते हैं। अतः उन्होंने जानबूझकर कई जगह में, यद्यपि आराध्य आदि शब्द आए हैं, राधसा आदि शब्द आए हैं, पर सीधे सीधे राधा नाम कहीं नहीं है। तो उनको गुरुजी, शास्त्र जब कह रहे हैं कि गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो इन शास्त्रों की मर्यादा को चलना भी तो भगवान सुखदेव जी हमको सिखाते हैं। उन्होंने नाम ले दिए, लेकिन लीला में सम्मिलित है, जिनको योग माया नाम से कहा जा रहा है, वैष्णवी माया, वो सबके सब भगवती ही है, वो सबके सब लीला भाई। इस रास लीला में भी उन्हीं के अधीन होकर के भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। इसलिए ये संसार की लीला नहीं है, बल्कि राधा और कृष्ण की दिव्य लीला है। तो उस राधा को भी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जिसने सदा पति का सम्मान पाया है, आज जब देखते हैं कि अब देखो, ये तो जिस व्यक्ति ने सेल्फी ली उसको तो अपने सौभाग्य का मद हो गया, लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं बिठाया गया वो व्यक्ति आया है, तो उस व्यक्ति को कैसा लगता होगा? अगर वो समझदार नहीं होगा, भगवान की कथा से संबंध नहीं रखता होगा, तो वो कहेगा यार हमको सब लोग जानते हैं, सब लोग मान सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझसे जाने वाला है, कहाँ बिठा रखा है, यहाँ पर बैठे हुए, हमको बैठ करके समय गुजारने की मजबूरी। तो उसको क्या लग रहा है? उसको अपनी हीनता का की ग्लानि हो रही है। वैसे ही मान जिनका खोया, ऐसे राधा की कोटि की गोपियों को लगा के देखो हमको तो कुछ नहीं समझे, जैसे हमारी स्थिति वैसे तो साधारण गोपियों की होगी, तो फिर गोपियों का हमें क्या अंतर रहा? तो दो प्रकार की बीमारियों को हटाने के लिए भगवान ने क्या किया? एक को प्रशमाय और एक को प्रसादाय। राधा जैसे को प्रसन्न करने के लिए और एक के मद जिसको हुआ है उसके मद को शांत करने के लिए भगवान उन्हीं सबके बीच में अपने आप को गायब कर दिया, हो दिया। दो प्रशमाय प्रसादाय, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर दियत, माने वहाँ से हटे नहीं, बल्कि वहाँ रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यह बिल्कुल बात हो गई। हमारे जीवन में भी अगर किसी बात का मद आ जाए, अहंकार अभिमान आ जाए, तो भगवान के दर्शन करके भी हम भगवान को देख नहीं सकते, उनका दर्शन नहीं होता। वही पहले हम निवेदन करें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम करी गली अति सांकरी, या मैं दो न समान। प्रेम का रास्ता, भक्ति का रास्ता इतना अधिक है, इतना सकरा है कि वहाँ दो नहीं रह सकते। प्रेमी और प्रेमिका दोनों जब तक अलग अलग अपने आप को मानते हैं कि वो दूसरा ही वो है, तब तक प्रेम हो ही नहीं करता। प्रेम में तो प्रेमी अपने आप को समर्पण करके केवल प्रेमिका की सत्ता को बनाना चाहता है, और प्रेमिका भी अपने स्वरूप को विलय करके केवल प्रेमी रहे। गोपियाँ केवल कृष्ण को समर्पित है, केवल सत्ता उनको, तभी वो कोई कृष्ण बन सकता है। आप पूरी तरह से किसी को समर्पित नहीं करेंगे, जब तक अपने स्वतंत्र सत्ता बना करके रखेंगे, तब तक आपका स्वरूप भिन्न रहते आप मद आदि से, अहंकार आदि से आप अपने आप को बचा नहीं सकते। आप गंगा जी को देखते हैं, या गंगा नहीं सभी नदियों को कहीं से भी देखते हैं,
भिन्न भिन्न पहाड़ों से निकलती हैं और गंगा जी समुद्र के पास में जाकर के यह सोचने लग जाए कि मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ, लोग मुझ पर स्नान करते थे और पूजा करते थे, यदि मैं समुद्र में मिल जाऊंगी तो मेरी पहचान ही गायब हो जाएगी, तो मुझे कौन पूजेगा, कौन जानेगा? ना ना, मैं समुद्र में मुझसे मिलेगी, मैं स्वतंत्र अपनी सत्ता बनाए रखूंगी। तो बताओ, गंगा जी अगर इस विचारधारा से समुद्र में अपने आप को न मिलाए तो समुद्र बन पाएगी या नहीं? समुद्र बनना है तो अपने नाम को खोना पड़ेगा, अपने रूप को खोना पड़ेगा। नाम रूपे यथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नदियां अपने नाम और रूप को खोकर के ही परमात्मा को या समुद्र को पाते हैं और वैसे रूप लेती हैं। उसी प्रकार से हमारे पास में जो कुछ अहंकार के, अभिमान के, मैंपना के, मेरेपना की चीजें हैं, उन सबके रूप नाम को खोकर के ही हम परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा है ही, लेकिन ये नाम रूप जो झूठा मिला हुआ है, यही हमको जकड़ करके रखा है। गोपियों के इस बीमारी को ही दूर करने के लिए, क्योंकि भगवान के तो यही पहले से कहते हैं, जितनी लीलाएं पीछे हुई है देवताओं के साथ में, वो सारे के सारे देवताओं की हेकड़ी बंद करने के लिए और सबको नियंत्रण रखने के लिए। अग्नि पान हो, चाहे मिट्टी भक्षण हो, चाहे फिर काली नाग का ग्रहण करना हो, अग्निपान आदि जितने हैं वो सबके सब देव कोटि के जो हैं उनको सब बिगड़े हुओं को ठीक करने के लिए। गोपियों से अतिशय प्रिय भागवत में और कौन हो सकते हैं, लेकिन गोपियों के चित्त में भी कहीं विकृति हो सकती है, भगवान उसको भी ठीक करते रासलीला के माध्यम से। और ये जो लीला है, ये लीला एक बहुत बड़ी बीमारी को दूर करने की दवाई है। वो है हमारे काम रोग, हृदय रोग का जाता है। हमारी कामनाएं, ये चाहिए वो चाहिए, नाना प्रकार के हम समस्त इंद्रियों के भोग चाहते हैं, नाना चीजें। ये लीला दर्शाती है, हमको निष्काम बनाती है। आखिरी में बताएंगे इसीलिए कि हृदय के रोग जो काम है उसको समाप्त करने के लिए ये काम लीला है, रासलीला जिसको कहते हैं। ये कैसे भैया काम को हटाने के लिए काम लीला? बोले कांटा को निकालने के लिए आप कांटा का उपयोग नहीं करते, कांटा निकालना है और निकालने के लिए सुई नहीं है, तो फिर एक कांटा को लिए दूसरे कांटा को निकालते हैं। वैसे ही जो लीला है ये काम विजय की लीला है। तो गोपियों के सामने भगवान जब अंतर्हित हो गए तो गोपियां पहले तो खोजने लगी, जब नहीं दिखाई दिए तो एक दूसरे को पूछने लगे, कोई नहीं बता पा रहे, तो खोजते खोजते वृक्षों से पूछा, तुलसी से पूछा, अनेक प्रकार के वृक्षों को पूछते पूछते यमुना जी के तट पर भगवान को पाने के लिए, देखने के लिए तरस गए। सोचने लगे कि लगता है कि हमें छोड़ करके वो कन्हैया इधर गए होंगे, तो वृंदावन की और सघन वृक्षों की ओर जाने लग गए। छाया भाग जब आया वृक्षों की, तब गोपियों ने कहा कि नहीं, अब हमको आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें देख करके वो और आगे भागेंगे और उनके पाँव में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, खड़ाऊ नहीं। ब्रज भूमि पर जब तक भगवान श्री कृष्ण ने लीला की तब तक जूते चप्पल नहीं पहने। आज भी सच्चे पक्के वैष्णव वृंदावन, मथुरा इन जगहों पर जूते चप्पल के बिना चलते, क्योंकि हमारे ठाकुर बिना जूते चप्पल के पहन कर घूमे फिरे, लीला की। अगर हम जूते चप्पल पहन करके चलते हैं तो हमारे ठाकुर का अपमान होगा, हम उनके भक्त नहीं कहलाएंगे, हमारे ठाकुर कैसे खुश हो सकेंगे। और दूसरे जगह भले पहन लेते हो, बहुत लोग तो नहीं भी पहनते, पर भगवान के एक एक आदर्श को अपनाते हैं, एक इसलिए केवल भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो जाए। अतएव उनकी लीलाओं को हम सुनते हैं कि उनके क्या क्या आदर्श हैं, उनके क्या क्या कदम हैं शुद्धि के, उन सारी शुद्धियों को जीवन में हम अपनाते हैं, तब ये भागवत हमको शुद्ध करता है। एतस्मात् अपरम किंचित् मनः शुद्धि न विद्यते, ये बात आती है। इस प्रकार गोपियाँ बहुत ढूंढी, लेकिन जब नहीं मिले तो फिर हार मान करके इन गोपियों ने विचार किया कि क्या करें। तो पाँव एक जगह खोजते खोजते रेतीले भाग पर यमुना जी के देखा कि 2 पाँव के चिन्ह मिले, पाँव के चिन्ह, और वैसे एक कन्हैया के पाँव के चिन्ह है, पहचान में आ गई। लेकिन दूसरे 2 पाँव के चिन्ह जो थे
ये किसके हैं? तो गोपियों को लगने लग गया कि ये तो किसी पुरुष के पाँव के चिन्ह नहीं लग रहे, हम में से किसी गोपी के पाँव के चिन्ह हैं। जब ये पता लग गया, उनको लगा, तो हृदय की ज्वाला और बढ़ गई। इस छलिया ने हमारे साथ छल किया है और किसी एक गोपी को लेकर के भागे। आगे जब पूछते गए तो एक जगह में पाँव के 2 चिन्ह ऐसे पड़े हैं कि बहुत नीचे धंसे पड़े हैं और 2 पाँव दिखाई नहीं दे रहे। अब तो उनके हृदय की जलन ऐसे उड़ गई, निश्चित रूप से जैसे हम लोगों ने उससे सेवा लेने के लिए कभी कहा कन्हैया मेरा हाथ दर्द कर रहा है, इसको थोड़ा दबा दो, कभी कहा कि हमारा पाँव दर्द कर रहा है, थोड़ा पाँव ठीक कर दो, कभी कहा था कि हमारे गजरे से फूल लग गए, थोड़ा केस संभाल दो। जैसे हमने उसको मनमाने ढंग से सेवा कराई। लगता है कि उस गोपी ने भी थक जाने के कारण कहा होगा कि कन्हैया हमको कंधे में ले लो, और उसको उठा करके रखे होंगे, इसलिए उनके ये पाँव नीचे गहराई में गए। जब इतनी बात उनको शंका जब हुई, तब उनके ईर्ष्या के पारा तो बहुत खंडरे में चला गया और उनको और भी गहराई के साथ महसूस किया। आगे जाकर के देखते हैं तो एक वृक्ष के पास पहुंची एक गोपी बिल्कुल ढीली ढाली, बिल्कुल निराश होकर के बैठी थी, मानो उसका सर्वस्व प्राण ही निकल चुका हो। अब उस गोपी से पूछा कि तुम गोपी यहाँ कैसे आई? तब उन्होंने सारी व्यथा बता दी। अरे मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, हमने समझा था कि हम जो कहते हैं वैसे ही मेरे पति सब कुछ करते हैं, तो मैंने उसको अपने अधीन समझ लिया, क्योंकि मेरे कहने के अनुसार चल रहे। आप लोग को भूल मत कर लेना, फिर ऐसा जो मेरे अधीन हो चुके हैं हमारे कहने पर चल रहे, इसका मतलब है हम मन चाहे जैसा चाहे नचाते रह जाए। तो वो गोपी ने बताया कि मैंने मनमाने काम कराए, सेवा दी, और मैं सचमुच थक गई थी, तो मैंने कहा कि हमको अपने कंधे पर ले लो। उसको तो नौकर की भांति थे, कंधे पर ले चलने लगे, और इस पेड़ के पास में जब पहुँचे तो इस पेड़ के फूलों को देख करके मेरा मन कहा कि इनको मैं ले लूँ। तो उनसे कहा कि कन्हैया थोड़ी देर के लिए रहा, मैं फूल चुन देती। तो उसी के ऊपर मैं चुनने के लिए फूल चुनना शुरू किया। फिर हमारे मन में लगा कि थोड़ा ऊपर वाला फूल पकड़ कर नहीं आ रहा, तो डाली को पकड़ करके और ऊपर की ओर किया, तो कन्हैया को लगा कि अब तो इसको तो सहारा मिल गया, मेरे सहारा की आवश्यकता नहीं है। तो पता नहीं वो यहाँ से कहाँ छिप गए और मैं धड़ाम से नीचे पड़ी। एक ही बाण से 2 निशाना लगा दिया। गोपियों को लगा ओहो ये तो हमने भी किया था, हमने भी हाथ पांव दबाए, हमने भी केस संवारवाए। इसका मतलब है हमारे अभिमान ने और हमारे मद ने हमारे हृदय से, हमारे हृदय के देवता को दूर कर दिया। उनको लग गया, तो उनको लगा कि इसका मतलब है भूल हमारी हुई है, और सब के सब यमुना जी के रेतीले घाट पर, यमुना जी के बिल्कुल तट में आकर के बोले अब तो मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि भूल तो हमारी हो चुकी है। तो आकर के उन्होंने रोना शुरू किया कि हे प्रियतम, हम आपको सब कुछ समर्पण करके और आपसे ही वंचित हो गए। ये जो गोपी गीत है, गोपी गीत 19 श्लोकों में है, और ये गोपी गीत ये और कुछ नहीं है, भगवान को दर्शन देने के लिए प्रार्थना है। जो भी जीव भगवत दर्शन प्राप्त करना चाहता है, गोपियों की स्थिति में पहुंच करके और दर्शन की याचना करता है, तो भगवान उन गोपियों के भाव यदि है और उनके लिए तड़पते हैं जैसे गोपियाँ तड़प रही हैं, तो उनके लिए ठाकुर सुलभ। अतएव हर जगह में कई बार तो गोपियाँ कहते हैं कि आप उस हाथ को हमारे मस्तक पर रख दो जिस हाथ के द्वारा आपने लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण किया। मतलब क्या निकला कि जैसे आपने लक्ष्मी जी को अपना लिया है, वैसे ही इस दुनिया में आपका अपनाना ही सार्थक हो सकता है। बाकी दुनिया के लोग तो छोड़ देते हैं, लेकिन पानी ग्रहण लक्ष्मी का करने वाले नारायण कभी छोड़ते नहीं। नहीं तो तलाक करने वाले अगर यही तलाक नहीं दिए तो 80-85 साल के बीच में तो या तो पत्नी छोड़ देगी
या तो पति छोड़ देंगे, सबके सब एक अकेले आएंगे, एक अकेले जाएगा। तो आप अपने उस वरद हस्त को हमारे मस्तक पर रख दो, हम आपका वरदान पाकर हमेशा हमेशा के लिए आपकी सन्निधि प्राप्त करें। कभी कभी कहती हैं कि आपके उन चरण कमलों को, जिन चरण कमलों पर माथा रख करके संत महापुरुषों को शीतलता शांति की प्राप्ति होती है, हमारे हृदय में तपन बढ़ चुका है, ताप बढ़ चुका है। इस ताप को दूर करने की इच्छा है हमारी। कृपा करके आपके चरण कमलों को हम अपने वक्षस्थल पर पधराना चाहते हैं, कृपा करो। जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजः शयत इंदिरा शश्वतद्रिः दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निर्नतो नेह किं वद। गहरे भाव वाले हैं प्रत्येक श्लोक। गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर, इसके साथ साथ में एक बड़ा विचित्र संबोधन करते हैं, हे दयित। दयित का मतलब है दयावान, कृपालु, और दयित का मतलब है वो प्रेमी जिससे बढ़कर के दूसरा प्रेमी नहीं। दयित, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, जब से आप ब्रज में आए तब से ब्रज में लक्ष्मी जी भी अटखेलियां करती घूमती फिर रही थी। स्वाभाविक है, यह भी ब्रज है। इस ब्रज में जब तक भगवान है तब तक के लिए ही इस ब्रज की शोभा है, श्री। और जैसे ही इस ब्रज से हटते हैं, हृदय के ब्रज से हटते हैं, तो बाहर से चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर रूप वाला हो, चाहे कोई स्त्री कितनी भी सुंदर रूप वाली हो, लेकिन हृदय नहीं है, हृदयेश्वर नहीं है, तो फिर बाहर का रूप कभी भी आकर्षक नहीं हो सकता। मिठास तो केवल हृदय में बैठे हुए परमात्मा की है। वही हमको सच्चा व्यवहार कराता है, तो हमको शीतलता की प्राप्ति होती है, ठंडक की, लक्ष्मी की कांति की प्राप्ति होती है। गोपियां कहती हैं जब से आप ब्रजमंडल में आए तब से लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके यहाँ आकर के हमेशा हमेशा के लिए रह रहे हैं। माने धन भी पर्याप्त है और ब्रज की, वृंदावन की शोभा भी बढ़ी हुई है। इंदिरा हमेशा के लिए यहाँ पर आश्रय ले चली है। इसलिए हे दयित, हे श्याम सुंदर, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, दृश्यता कृपा करके हमारे इन आंखों के सामने प्रकट हो जाए, हमको दर्शन दीजिए। हम आपकी हैं और आपके लिए ही जीवन समर्पित किया है। ये श्वास प्रश्वास प्राणों को हमने केवल आपके लिए धारण किया है। आप जब नहीं रहेंगे तो इन प्राणों के रहने का कोई मतलब नहीं। ये समर्पण है। प्राण यदि हैं तो प्राणनाथ के लिए होने चाहिए। अगर प्राणनाथ नहीं है तो फिर प्राणों का रहना बेकार है। यह प्रार्थना करते करते गोपियों ने जो भाव रखे हैं वो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं हो सकेंगे। कई उलाहनाएं दी हैं और दो दो करके पुकारी हैं 19 श्लोकों में। और अंतिम श्लोक में कहते हैं कि श्याम सुंदर, आपके अत्यंत कोमल कमल के फूल के पंखुड़ियों की भांति कोमल चरण और बिना जूते चप्पल आप चल रहे हैं, यह जानने मात्र से हमारे चित्त को बड़ी पीड़ा होती है। क्या आपके चरण दुख नहीं रहे और अपने पांवों को दुखा करके दूसरों को क्यों दुखी कर रहे हैं? आप अकेले दुखी होते तो दुनिया के लोगों को समझ में आ जाते, लेकिन आपके पांव में कांटे कंकड़ चुभे और दर्द हो गोपियों के हृदय में, क्या आपको अच्छा लग रहा है? ऐसा आप सहन कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो वो सहन शक्ति नहीं है कि उन पांव में चुभने वाले कंकड़ पत्थर की चोट को हम सह पाए। आप दर्शन दीजिए
वरना अभी तुम्हारे बिना एक क्षण भी रुक पाना मुश्किल है, प्राण निकल जाएंगे, फिर आकर के देखते रह जाओ तो कोई मतलब नहीं और आपको ही फलक लग सकेगा। जब गोपियां इस प्रकार से रोते रोते पुकार रही थी, भगवान को लगा अब इनके आंखों के आंसू बनकर के अंदर के जितना कचरा है बाहर निकल चुका है। अब ये सचमुच तड़प रही है मुझे पाने के लिए और अब इनको पता लग चुका है कि मद और मान के कारण हम उससे वंचित रहते हैं। मान सम्मान की चाह में और अपने रूपमद, धनमद, पदमद कोई भी चीज पाकर के अगर मद हुआ है तो भक्त ठाकुर अंतर्हित होते हैं, दर्शन नहीं देते हैं। ये गोपियों को लग चुका है। तब भगवान ने यह सोच कर कि यदि अगर अब थोड़ी देर में नहीं गया तो हो सकता है सचमुच इनके साथ में बातचीत हो पाएगी कि नहीं। तो जहाँ गायब हुए थे वहाँ ही कहीं से आए नहीं, बल्कि उनके बीच में ही प्रकट हो गए। बोलिए दास बिहारी सरकार की जय। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जोर जोर से रो रही थी गोपियां, केवल कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण का दर्शन हो जाए। जब ऐसी स्थिति आती है तो स्वाभाविक है ठाकुर अपने आप को कैसे छिपा सकते हैं। हमने श्रवण किया है, अब सही कि गलत है, बंगाल में रामकृष्ण परमहंस तो भगवान के अवतार थे, काली उपासक थे। नरेंद्र जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने प्रश्न किया और जिस संत के पास में जाते थे वही से पूछते थे कि आपने भगवान को देखा किसका भजन कर रहे हैं। संत कैसे कहे कि हमने दर्शन किया है, और दर्शन होता तो बोले नहीं देखा है। लेकिन एक ऐसा संत मिल गया जिसने कह दिया हाँ मैंने देखा है। वो थे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने कह दिया मैंने देखा है। तो नरेंद्र ने कहा क्या हमको भी दिखा सकते हो? बोले मैं जैसे देखता हूँ वैसे दिखा सकता हूँ, और तुम जैसा चाहते हो वैसा उसकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन मैं जैसे देखा और जिस प्रकार से मेरे को जैसे दिखाई दिया वैसे तुमको दिखा सकता हूँ। कब देखना चाहते हैं? बोले तब तो मुझे आज ही देखना, आज ही दर्शन करना है। बोले चलो गंगा मैया के पास में चले। गंगा में स्नान करके और पवित्र होकर के, निर्मल होकर के, और उनको दर्शन के लिए हम माँ से कहेंगे कि माँ हम बिल्कुल निर्मल, अब दर्शन दे दो, ये कहेंगे। वहीं पर दक्षिणेश्वर में मंदिर है, मंदिर के बगल से गंगा जी बह रही है, वहाँ ले गए और नरेंद्र से बोले कि डुबकी लगा के आओ। डुबकी लगा करके आने के लिए नरेंद्र जल में प्रवेश किए और रामकृष्ण परमहंस भी थोड़ी सीढ़ी उतर करके और उन्हीं के पास में थे, और वो स्नान करते करते गले भर पानी में डुबकी लगा करके बल करके स्नान कर, और इसके बाद फिर आखिरी बार में बाहर आना चाहा तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको उनकी मुंडी पकड़ करके और दबा दिया, और जैसे बाहर आने की कोशिश करते थे और दबा देते, उनको बाहर आने का अवसर नहीं दिए। तो छटपटा करके नरेंद्र ने कहा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? आपने तो भगवती के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए बात कही थी, आप तो हमको यहाँ ला करके मार रहे हैं, जल के अंदर डुबा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा अभी तो बाहर क्यों आना चाहता था? बोले कि क्यों, जल के अंदर हम कैसे रह सकेंगे? जल के अंदर श्वास बंद हो जाएगी। तो बेटा जैसे तुम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तुम इतनी छटपटाहट हो रहे हो, अगर यही छटपटाहट तुम्हारी माँ को, भगवान को देखने की अगर हो जाए कि जल के अंदर मैं जी नहीं सकता, उसी प्रकार से इस संसार समुद्र के बीच में मुझे जीना मुश्किल पड़ रहा है, तड़पन हो, तो क्या जिसके दर्शन पाने के लिए तड़पन हो रहे, क्या उसको दया नहीं आएगी? वो दिख जाएंगे। गोपियों ने तड़प तड़प करके भगवान को जब पुकारा
तो भगवान ने भी सोचा कि अब इनके सारे अंतर के मैल समाप्त हो चुके और उन्होंने अपने आप को तासाम आविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरः श्रीवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। उनकी इस रुदन को देख करके भगवान उन सब के बीच में वहां से दिखना बंद हुआ था। कहीं गए तो नहीं थे, सारी चेष्टाएं देख रहे थे, लेकिन जब तक हृदय के मैल, मद, मान, कपट, झूठ ये सब के सब नहीं हटते, तब तक हमारे बीच में रहते हुए परमात्मा की पहचान नहीं हो पाती, दिखाई नहीं देती। भगवान जब उनके पूरे के मैल हो गए, सबके बीच में मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के दिखने लग गए, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए हैं। शुभदेव जी कहते हैं साक्षात मन्मथ मन्मथ, करोड़ों करोड़ों काम देवों की सुंदरता इनके शरीर पर छाई हुई है। और गोपियों ने जैसे देखा कि ये तो हमारे बीच में ही लाखों लाखों गोपियों से घिर गए भगवान, और कोई गोपी ने उनके चरण पकड़ करके अपने छाती से लगा लिया, कोई गोपी ने उनकी बाँह पकड़ ली, कोई गोपी ने पीछे से हाथ घुमा करके पकड़ ली, कोई गोपी ने, भागवत में लिखा है, ये भगवान के मुख में जो तांबूल थे पान उसको ले ली। ये सब की सब अलग अलग चेष्टा करने लगे। कुछ गोपियां दूर बैठ करके आंख बंद करके चिंतन करने लगे कि इतना क्रूर स्वभाव कहाँ से हो गया उनका, और कोई गोपी तो टकटकी लगा करके उनको देख रहे थे गुस्से की भावना से, और उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे, इनको हम डांटें फटकारें क्या करें। किसी किसी गोपी को तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बुरा मान करके और कहीं फिर से कहीं ना चले जाए। तो ऐसी स्थिति जब हुई तो गोपियों ने चारों ओर से घेर ली, अब यहाँ से देखते हैं किधर भागेंगे, और भगवान चाहते तो वहाँ से भी गायब हो सकते थे, लेकिन गोपियों को और आगे नहीं रहना चाहते थे। अब गोपियाँ जो कुछ कहेंगी, क्योंकि इनका हृदय निर्मल है, अब इनके अनुसार हमको चलना होगा। गोपियों ने कहा कि चलो इनको ले चलते हैं रेतीले भाग पर। रेतीले भाग पर यमुना जी के तट में ले जाकर के जिन दुपट्टों से गोपियों ने आंसू पोछे थे, रोए थे, मैले कुचैले कपड़े हो चुके थे दुपट्टे, उन दुपट्टों को इकट्ठे किया और आसन लगा दिया और उस पर कन्हैया को विराजमान बैठ गए। भगवान अपने भक्तों के मैले कुचैले कपड़ों पर पसीने लगे हो पर केवल उनकी भक्ति के कारण बैठ गए। तो गोपियों ने अब यह कहकर कि कन्हैया पहली बात बताओ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप कहीं यहाँ से भाग तो नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा विश्वास रखो, अब मैं तुम्हारे चाह के अनुसार जितने समय तक चाहोगी उतने समय तक मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा, और बात सुनने के साथ साथ तुम जो कहोगी वो ही करूँगा। तो सबसे पहले गोपियों ने पूछा, ये बताओ, हमने अपनी जिंदगी में 3 प्रकार के लोगों को देखा है। एक तो वो लोग हैं जो जिनसे कोई व्यक्ति प्रेम करे तो वो व्यक्ति भी सोचता है कि यार हमसे बहुत प्रेम करता है तो इनसे प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम करने वाले किससे प्रेम करने वाले हमने कुछ लोगों को देखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से तो प्रेम करते ही हैं और प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। और तीसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, तो फिर प्रेम न करने वाले से प्रेम करने के तो सपना ही नहीं लगता, किसी से प्रेम नहीं करते। ये 3 प्रकार के लोग हमने संसार में देखे हैं। इनमें से आप किसको अच्छा समझते हैं? भगवान समझ गए ये निशाना और किसी की ओर नहीं, सीधे हमको लग रहा है कि माने आप हैं कैसे, माने प्रेम करने वालों को प्रेम करते हैं कि प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करते हैं कि किसी से प्रेम नहीं करते, इतना निष्ठुर है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो गोपियों, प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है और मैंने जैसा उत्तर जाना है उसके अनुसार बताता हूँ। तुम जो कहा कि प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, तो प्रेम करने वालों से जो प्रेम करते हैं वो तो ठीक उसी प्रकार से जैसे दुकानदार और पैसा देकर के सामान खरीदने वाला। भैया आपने पैसा दिया, पैसे के बदले ये देखो, तो प्रेम के बदले प्रेम करने वाले लोग, इसमें इसको प्रेम नहीं कहा जाता, ये तो व्यापार है।
आपने हमको सुखी किया तो आपको भी हम सुखी कर रहे हैं। हाँ, एक बात जो आपने कही कि प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, तो ये माता पिता हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान से, माता पिता से, गुरुजन से, शिष्य गुरु से प्रेम श्रद्धा रखे न करे, लेकिन जिस गुरु का द्रवित चित्त हो चुका है वो उसका उद्धार करने की बात सोचता है। बच्चे माता पिता की सेवा की कीमत भले न समझते हों, लेकिन माता पिता का हृदय बच्चों के कल्याण हित की ही भावना रखते हैं, इसलिए उनके प्रेम करने वाले सच्चे प्रेमी वो होते हैं। भगवान भी चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी क्रूर दिखाई दें, लेकिन वो करुणामय के अतिरिक्त दूसरे रूप उनका है ही, अकारण करुणा करने वाले वही है। तो यहाँ जरूर है। अब तीसरी बात आपने जो कहा कि किसी से प्रेम नहीं करते, तो तीसरे प्रकार का जो है उनके भी 4 प्रकार है। अरे 4 प्रकार कौन कौन है? तो बोले एक तो वो है जो आत्माराम है, अपने आप में मस्त होना सीख लिया है, तो उनको लगता है कि भैया हमारी मस्ती तो हमको मिल चुकी है, हम चाहे अकेले रहें, चाहे भीड़ में रहें, कहीं भी रहें, तो हमको किसी से क्या लेना देना। तो आत्माराम अपने मस्ती में, आत्माराम मस्त राम मस्ती में, चाहे कुछ भी हो बस्ती में, वैसा रहता है। तो उससे भी अगर कोई चाहे कि इसको हम पैसा दे करके, इसको हम कुछ चीज़ दे करके और इनका प्रेम पा सकते हैं, तो वो हमारे जो सोच है वो गलत है। अगर वो अपनी तरफ से कर दें, किसी का भाग जाग जाए तो भले वो प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी वस्तु के द्वारा हम प्रेम करवाना चाहते तो नहीं हो सकेगा। तो आत्माराम। दूसरे हैं आप्तकाम। आप्तकाम मतलब दुनिया की जो चीज़ें हमको चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें जिसको मिल चुकी हैं, तो फिर आपसे प्रेम अगर कोई करता है तो कुछ पाने के हिसाब से कर पाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी किसी से प्रेम क्यों करेगा? उसका हेतु ही नहीं। यद्यपि कोई ऐसा व्यक्ति अगर प्रेम करेगा तो उसका पक्का सच्चा प्रेम होगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, समर्पण। तो पहले आत्माराम, दूसरा आप्तकाम, और तीसरा है अकृतज्ञ, जो हमारे किए हुए उपकारों को जानता नहीं है। माता पिता के किए हुए उपकार को, जिन बच्चों को यह पता ही नहीं लगा कि माता पिता ने हमारे लिए कितना किया, वो बच्चे भी माता पिता के प्रति ये करुण नहीं होते, निष्ठुर हो जाते, वो प्रेम की आशा उनसे कर पाना बेकार है। अकृतज्ञ है, कृतज्ञ न जानाती, किए हुए उपकार को जो नहीं समझता या नहीं जानता या पता ही नहीं है, वो भी नहीं प्रेम कर सकता। और चौथा है गुरुद्रोह, गुरुजनों से द्रोह करने वाला। गुरु है माता, गुरु है पिता, गुरु है आचार्य, गुरुजन जो हमको सम्मान कर चलाते हैं, जो इनके साथ में द्रोह करता है, दुश्मनी करता है, जानबूझ करके इनके साथ दुश्मनी करता है, उससे भी प्रेम की आशा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से गोपियों, ये 3 प्रकार के लोग हैं। तो गोपियों का इशारा होगा कि आप इनमें से कौन से? तो भगवान ने कहा कि इनमें से मैं कोई नहीं। मैंने बचाव का तरीका कहते मैं इनमें से कुछ भी नहीं, मैं तो बस इनकी चर्चा किया। मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं मुझसे प्रेम करने वाले के साथ प्रेम करूँगा, तब तो फिर वही होगा, लेन देन वाला व्यापारी कहलाएगा। और अगर किसी से प्रेम ना करूँ तो भी मुसीबत है। और अगर मैं सबसे प्रेम करूं तो फिर कुछ लोग कहेंगे देखो उनसे प्रेम कर रहे और हमको कम प्रेम कर रहे, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल तरस रहता हूं, मैं ऐसा हूं। तो गोपियों ने कहा कि इसका मतलब अभी तक हमने जो प्रेम किया ये बेकार पानी में खोदा पहाड़ डिग्री चिड़िया। हम तो इस आशा से किए थे, माता जी की आराधना किए थे कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः, हमको पति के रूप में या पति की भांति प्राप्त हो जाए। जैसे पति हमारी पत्नी की इच्छा के अनुसार जो चाहिए वो देते हैं और सुखी रखते हैं, वैसे ही ये हमको सुखी करेंगे। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लिया। भगवान ने अब समझाना शुरू किया, गोपियों तुम्हारे पूछने का तात्पर्य मुझे पता है, सच कहो तो तुम्हारे प्रेम के बदले में मैं कुछ दूँ, ऐसी दुनिया में कोई चीज़ है ही जिसको देकर के मैं तुम्हारे प्रेम के ऋण से मैं मुक्त अपने आप को कर पाऊँ। तुम लोगों ने मुझे पाने के लिए अपने पति का परित्याग किया,
सास का परित्याग किया, ससुर का परित्याग किया, धन का, घर का, सब कुछ छोड़ करके छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे कोई। दासी मीरा बैठ संतन दिख बैठ बैठ ओढ़ लेनी लोई। दुनिया कुछ भी कहती रही, बहुत बड़ी बदनामी मोल लेकर के तब जाकर के कृष्ण को रिझाते हैं भक्त। मान सम्मान दुनिया क्या कहेगी, हर एक के बारे में कि लोग क्या कहेंगे, ये इतने प्रतिष्ठित हो चुके हैं, ये बाधक है भगवान की प्राप्ति। यहाँ तो निर्लज होकर के भगवान को पाने के लिए सारी बदनामी अगर लेने को तैयार है, तब ठाकुर कहते हैं ये मेरे सच्चा भक्त है, वही मेरे प्रेम का पात्र। गोपियों से कहते हैं कि तुमने सर्वस्व परित्याग किया और मैंने छल भरी बात की, वापस स्त्री धर्म का निरूपण करके तुमको वापस भेजना चाहा, लेकिन तुम अपने आप को निछावर कर चुकी थी। तुम्हारे इस प्रेम के बदले मेरे पास में कुछ देने लायक नहीं। मैं ही हूँ जिसको तुम पूरी तरह से ले सकती हो और अपने संतोष कर सकती हो। तो कदाचित तुम यदि चाहो कि ऋण से मुक्त हो तो मैं अपने आप को ऋणी मान सकता हूँ, वो ऋण मान सकता हूँ, वरना मैं अपनी तरफ से तुम्हारे ऋण के बदले में कुछ नहीं दे सकता। तो फिर इतने जब प्रेमी हैं, हमारे प्रेम के ऋण बदले में आप कुछ नहीं दे सकते, इतने महान हैं, तो फिर हमको रुलाया क्यों, इतने हमको छोड़ करके क्यों भटकाया। तो गोपियों को भगवान ने कहा कि देखो देवियों, एक व्यक्ति के पास में पहले कुछ नहीं था, पैसे के लिए रोता था बहुत, और रोता था तो किसी को दया आई, उसने काम दे दिया, काम किया, काम बढ़ता गया, काम करते करते उसके पास में जहाँ पहले चाराना नहीं होता था वहाँ वो लखपति बना हुआ है। और लखपति ऐसा बना हुआ है कि लाख रुपए कहीं छोड़ करके जा नहीं सकता, साथ में ले जाकर, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अगर पैसा मिलता है तो पैसे को कहीं छोड़ने की इच्छा नहीं होती, कोई दूसरे के हाथ में न लग जाए, तो वो कहीं छोड़ता नहीं। एक बार पैसा साथ में लेते लेते लाख रुपए, और अब लगा कि कुछ नहीं होगा, मेरे पास में रखता है। एक बार नदी के पास में स्नान करने के लिए गया, कपड़ा खोला, स्नान किया, पुराने कपड़े धुले, नए कपड़े पहने और अपने सामानों को जल्दी जल्दी उठाया और उठा करके और चलते बना। ध्यान उसका कहीं दूसरी जगह था। 1 किलोमीटर जाने के बाद में उनको याद आई होटल में कुछ खाना पीना है, तो पैसा कितने अरे हमारा पर्स कहाँ रह गया। वो तो जहाँ स्नान कर रहे थे वहीं। अब बोलो गोपी, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। एक मुश्किल से 1 लाख रुपए उसके पर्स में थे और उसको छोड़ करके आया है कहाँ, नदी के किनारे। चलते समय उसका ध्यान नहीं आया, वो सारी बातों को छोड़ करके दौड़ता है और छटपटा करके जब उसको पा लेता है तब उसको अच्छा लगता है। जब उसके पास में लाख रुपए थे, यद्यपि उन लाख रुपए के साथ में उसकी आसक्ति की प्रेरणा नहीं छोड़ता था, लेकिन साथ में रहते रहते और लाख रुपयों के साथ में उसकी ऐसी आदत पड़ गई थी कि उनकी ही महत्ता उसके दिमाग से हट जाने के कारण भूल था और भूलने के कारण छोड़ करके चला गया था। गोपियों, संसार में जो लोग मुझे भजते हैं, लेकिन भजते भजते उनको लगता है कि कब तक भजते रहेंगे, कैसे करते रहेंगे। बहुत नज़दीक अगर गंगा जी हो जाए तो गंगा जी के किनारे ही जिनके घर बने हुए होंगे, वो लोग नल में स्नान करते घर में, और लाख हजार किलोमीटर दूर से आने वाला व्यक्ति जब तक रहता है गंगा जी में डुबकी लगा देता है। क्यों? क्योंकि दूर के ढोल सुहान दूर के अच्छे लगते हैं। और घर का रहने वाला व्यक्ति गंगा जी को समझ आए ऐसे कितने नदियाँ बहती हैं, उसमें कचरा फेंक देगा, उसमें सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो श्रद्धा नहीं रह जा रही है। भले कहने को तो लगता है कि गंगा जी हमारे पास है, लेकिन श्रद्धा नहीं रह जाती। तब जैसे व्यक्ति अपने 1 लाख रुपए के पर्स होने पर उसको पाने के लिए तड़पता है, उसी प्रकार से जिन भक्तों को मैं चाहता हूँ कि मुझे पाने की इनकी तड़प, इनकी भक्ति, इनकी श्रद्धा तीव्रतर हो जाए, तब मैं इनके अभिमान और अहंकार को देने वाली वस्तुओं को या तो दूर करता हूँ या तो फिर मैं ही उनके जीवन से किनारे हो जाता हूँ। तो मेरा भक्त जब देखता है कि भगवान है नहीं, दूर हो चुके हैं, तो सच्चा भक्त मुझे पाने के लिए फिर तड़पता है, जैसे तुम लोग तड़पते रो रो करके।
इसीलिए तुम्हारे भक्ति को ही बढ़ाने के लिए, इस श्रद्धा को, तड़पन को मेरे प्रति बढ़ाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। इस प्रकार से अब गोपियों तुम जो कहोगी, चलो क्या करना है। तो फिर ये दूसरी बार फिर इन समस्त गोपियों के अनुकूल होकर के भगवान ने जो रास लीला की है, उस रास लीला में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन आया है और भगवान ने उन गोपियों को खुश किया है। और सुखदेव जी वर्णन बहुत सुंदर किए। अंत में रास लीला के अंदर सबसे आखिरी को कहते हैं, रास लीला तो बिल्कुल एक मिनट रुक जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय चाहिए, और लेकिन बस इतना समझें कि भक्तों के अनुकूल रह करके भगवान ने सारी रास लीला की और दिव्य रास लीला की है। हमने प्रारंभ में बताया, भगवान श्री कृष्ण ने जब चीरहरण किया था और ये जो शरद पूर्णिमा आई, ये 1 साल बीत चुके थे। 1 साल में 12 महीने होते हैं, जैसे दिन और रात 24 घंटे के हैं, तो फिर 1 साल में दिन भाग को देखेंगे और रात्रि भाग को देखेंगे तो 12 महीनों की रात्रि अगर दिन बराबर हुए हैं तो फिर 6 महीने की रात्रि और 6 महीने के दिन हुए हैं, तो 6 महीने की रात्रि ये रास लीला हुई। इस रास लीला में भगवान ने पूरी अनुकूलता की और उनके अनुसार सबका मन रमाया। भगवान श्री कृष्ण की काम विजय की ये लीला, काम पर जीत हासिल, क्योंकि अभी तक आपने देखा इंद्र को उन्होंने कंट्रोल में किया, अग्निपान करके अग्नि को शुद्ध किया, और यमुना जी से इनको काली नाग को हटा करके जल तत्व का शोधन किया, ब्रह्मा जी को भी ठीक किया, वरुण जी को भी ठीक किया, सारे देवताओं को ठीक किया। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जो दादागिरी के साथ में सारे देवताओं पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। वो कौन है? कामदेव। चाहे कोई देव हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी जीव हो, सब पर कामदेव का शासन चलता है। और भगवान श्री कृष्ण को भी उन्होंने ललकारा था कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है मेरे अधीन उसको होना पड़ता है। कन्हैया ने कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हम स्वतंत्र कहलाते हैं, हम आज दिन तक किसी के अधीन नहीं हुए। अधीन यदि हुए तो प्रेम से मुझे अगर कहे कि आप मेरी भक्ति के बस में हो जाओ तो मैं उसके अधीन हो सकता हूँ, ये बात है। लेकिन कोई कहे कि मेरे ताकत के सामने तो कुछ नहीं हो, मेरे धन के सामने कुछ नहीं हो, मेरे रूप के सामने कुछ नहीं हो, तो मैं इनसे कभी भी हार नहीं मानता हूँ, मैं कभी पराधीन नहीं हुआ। बल्कि जो लोग पराधीनता से मुक्ति पाना चाहते हैं वो मुझ स्वतंत्र की सेवा करते हैं। तो कामदेव ने कहा मैं अगर परास्त कर दूंगा तो बोले जो तुम मांगोगे वो दूंगा। कामदेव ने कहा कि चलो फिर मैं यदि परास्त कर दूंगा तो फिर मैं जीता और तुम परास्त हुए तो आपको मैं कहूँगा बेटा कहूँगा, और अगर मैं हार गया तो आप बाप मैं बेटा, बाप और बेटे का नाता रिश्ता हो जाएगा, मतलब बड़े आप छोटा मैं, और अगर मैं जीता तो आपको छोटे बनने के कारण बेटा कहलवाना पड़ेगा। आप तैयार हैं? बोले हाँ तैयार। बोले चलो फिर युद्ध करना है तो कौन सी जगह में? भगवान ने पूछा कहाँ करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि आपकी कहाँ की जब पहचान है जहाँ युद्ध होते? बोले कि 2 प्रकार के युद्ध होते हैं, एक मैदान की लड़ाई, खुले मैदान में लड़ना है, और एक है किले की लड़ाई। किले की लड़ाई है गृहस्थ जीवन में रहते हुए काम को जीतने का प्रयास, मर्यादा में रह करके गृहस्थ जीवन की संतान की भी प्राप्ति हो जाए और हमारी जिंदगी की क्यूरियोसिटी है वो भी पूरी हो जाए। और मैदान की लड़ाई क्या है? मैदान की लड़ाई सबके साथ गोपियों के अनेक कामनाओं को, भावनाओं को उत्सुक करने वाले लोगों के बीच में लड़ाई। तो कामदेव ने कहा कि गुफा में क्या, किले में क्या छिप करके लड़ना, चलो मैदान में। भगवान ने कहा मंजूर है, कहाँ चले? बोले खुले मैदान में चलो, यमुना जी के तट पर। भगवान ने स्वीकार किया और कामदेव को स्वयं भी अंदर प्रेरित कर दिया ताकि उसके मन में लगे कि इनके चित्त को विचलित करने के लिए अनेक ऐसी गोपियों को प्रस्तुत किया जाए जो गोपियाँ अपने हाव भाव बोली से इनको विचलित कर सकें और मैं इन पर जीत हासिल कर सकूँ। और भगवान ने भी
कामदेव को भी और गोपियों को भी कामदेव की इच्छा के अनुसार उनकी भावना को उत्सुक करना शुरू किया। यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन किया था कि उत्तम भयन रतिपते रमयान चकार, भगवान स्वयं गोपियों के चित्त में रहने वाले काम को, रतिपति को उकसा रहे हैं। और यहाँ एक और कामदेव को भी संतुष्टि करवाते हैं कि अब तो जीत होगी हमारी, अब तो जीत होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए ठीक उसी प्रकार से स्थिति हुई जैसे पुरुष हो या स्त्री हो, अपना रूप देख करके भले उस रूप को देख करके मुग्ध हो जाए और ये कल्पना करने लग जाए कि वो अगर इस चेहरे को देखता तो उसको भी कितनी खुशियाँ मिलती है, मुग्ध हो जाता है। लेकिन आज दिन तक आप में से बताओ, अपनी छाया जो जमीन पर पड़ रही है उसको आपने चुम्बन लिया है कि हाय कितनी सुंदर है? कौन उस पर आसक्त होता है? भागवत में सुखदेव जी कहते हैं छाया इव, ये गोपियां तो उन चित्रूप परमात्मा की छाया की भांति है जो सारी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। बल्कि काम से मुक्ति पाने के लिए, सब प्रकार की बीमारियों से हटने के लिए बड़े बड़े योगी लोग जिनकी शरण लेते हैं, उनको काम क्या भड़का सकेगा, उनको कामदेव क्या नचा सकेगा? अंत में कामदेव पराजित हो गया और ये लाखों लाखों गोपियों के बीच में भगवान तटस्थ होकर के बिना विचलित हुए लीला की और गोपियों को भी पूरी संतुष्टि हो गई। लेकिन ये सब शारीरिक संबंध नहीं, शारीरिक संबंध नहीं है, ये चिन्मयी लीला है, वृत्तियों के और चित्त के बीच की। इन लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण की जीत की है और इस जीत के अनुसार कामदेव को सिर झुकाना पड़ा। और इसी के कारण जो आज शाम की कथा की बात, कल की कथा में शायद आ गए पहुँच गए रखो, तो कामदेव के पुत्र बनकर के प्रद्युम्न बनकर के लीला करते हैं। ये कथा लग इसके फल कथन को सुना करके वाणी को विराम दे दो। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो ऋषिण्या तथ वर्णयेत् यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमा स्वबहिनो त्यजिरेण धीरः। व्रजवधूभिः विष्णोः इदं विक्रीडितं, ब्रज की वधूटियों के साथ में भगवान व्यापक परमात्मा श्री कृष्ण की इस लीला को जो व्यक्ति श्रद्धयान्विता अनुशृणुयात्, श्रद्धा से युक्त होकर के श्रृणुयात् नहीं अनुशृणुयात्, बार बार श्रवण करे। और इतना उसी प्रकार से अथ वर्णयेत् यः, जो वर्णन करता है वह भी श्रद्धा से युक्त होकर के इसका कथन करे। तो श्रद्धा से युक्त होकर के सुनना और श्रद्धा से युक्त होकर के कहने का मतलब क्या है? अगर जरा भी सुनने वाले के चित्त में और कहने वाले के चित्त में ये भावना जाग गई कि भगवान ने लीला के बहाने ये कामुकता की लीला की, बस यही कपट है, यही श्रद्धा में हानि है। आज सबसे अधिक श्री कृष्ण पर छीटा, कलंक के छीटा फैला करके भगवान नहीं कहने वाले लोगों की समस्या है। तो बस यही है कि वो कैसे भगवान हो सकते हैं जो परस्त्री गोपियों के साथ में यमुना जी के तट पर लीला की। वो भगवान कैसे हो सकते हैं जिन्होंने मक्खन दूध दही चोरी की? वो कैसे भगवान हो सकते हैं जिन्होंने गोपियों के चीर हरण करके अमर्यादित काम किया? ये किंतु परंतु लेकिन इसलिए छोड़ गए हैं क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि जो भी मेरी कथा सुने तो सबके सब मेरी भक्ति के अधिकारी बन जाए। कुछ संसार को चलते रहने के लिए भी कुछ बिगड़े हुए होने चाहिए, नहीं तो उन बिगड़ों के नहीं रहने पर अच्छे लोगों को अच्छे कहेगा कौन? गरीब नहीं रहेगा तो अमीर किसको कहेंगे? मूर्ख नहीं रहेगा तो विद्वान की पूजा कौन करेगा? तो इस संसार में कुछ लोगों को भटकाना है तो उनकी मति भी गौराई करके लीला भगवान की ऐसी चलती है। तो इसको जो सुनता है उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी है ये देखने में काम की लीला है, पर सुखदेव जी कहते हैं हृदय रोगम कामम आशु अपहिनोति।
अपने हृदय का जो रोग है सबसे बड़ा काम रोग का मतलब केवल ये जो कामुकता कहते हैं वो नहीं है। काम का मतलब हमारे जो नाना प्रकार की चीज़ों की चाहना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इन चाहनाओं को वही काम कहते हैं। और सुखी व्यक्ति तब हो सकता है जब कामनाओं से ऊपर उठता है। भगवान निष्काम है अथवा पूर्ण काम है, इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए उनका आनंद उनसे दूर नहीं होता। और हम हैं कामी, इसलिए कामी व्यक्ति को कामना की वस्तु मिलने पर थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा तो लेते हैं, लेकिन जब कामना की वस्तु हटती है या बिगड़ती है, मोटरसाइकिल बिगड़ गई तो फिर हमारा सारा सुख चला जाता है, कोई भी चीज़। अतः ये काम रोग को दूर करने वाले काम लीला भगवान ने की है, कांटे से कांटा निकालने का काम किया है। आज केवल रास पंचाध्याय के वो भी ऊपर से 60 साल में हमने कथन किया और एक ही अध्याय दिया था पहले, और ये 5 अध्याय 6 अध्याय इसलिए लिया क्योंकि जो कुछ हो जाए आज हम तो जो है ठहर करके ही लेंगे। यद्यपि और भी कहा जाएगा तब तो जिनका जो रस है और भगवान की लीला का जो मंतव्य है वो और भी गहरा है, और जितने बार मंथन श्रवण करेंगे उतनी बार ही इसमें दिव्यता निकलती है और हमारी जो भगवत दर्शन में कमियां होती हैं वो कमियां भी दूर होती जाएंगी। और शेष कथाएं जो है सायंकालीन सत्र में रुक्मिणी विवाह तक की कथा है, जिनमें से मूल हृदय तो ये है जो बड़े बड़े परमहंस संत सुखदेव जी को भी यहाँ रमा देती है। राजा परीक्षित का प्रश्न भी अटपट रहता है, इन्होंने शक कर दिया लास्ट में कि प्रभु आप भगवान कहते हो, मैं भगवान समझ करके ही पूरे मेरे इष्टदेव की कथा सुन रहा हूँ, लेकिन ये बात आपने जो कही कि परस्त्री के साथ में रमने की बात, वो सचमुच मेरे लिए कांटा की भांति चुभ गया और मैं सब दूसरों के सामने में क्या जवाब दूंगा, मेरे इष्टदेव के पक्ष कैसे लेकर दूंगा। बस सुखदेव जी ने यह कहकर के विराम दिया कथा को कि परीक्षित राजन, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान जब कोई हो जाए, सर्व समर्थ जब हो जाए, पाप को पचाने का सामर्थ्य जिसको हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कमी दिख रही है तो उस व्यक्ति के जीवन में कमी नहीं है, देखने वाली की कमी है। जीवन में दर्पण में हम चेहरा देखते हैं तो अपना ही चेहरा देखते हैं, दूसरे का चेहरा दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से हमारी गंदगी ही कृष्ण में गंदगी के रूप में दिखाई देती है। उसी प्रकार से अगर तुम्हारे चित्त में भी ऐसा लगता है कि ये भगवान होकर के धर्म की संस्थापना के लिए अवतीर्ण हुए परमात्मा गोपियों के साथ, परस्त्रियों के साथ में गंगा जी के, यमुना जी के तट पर विहार करना, ये कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इस प्रकार से लगता है तो इसको संभालो, तुरंत संभालो। भगवान सर्वसमर्थ हैं और कोई अगर देखा देखी करे कि अरे भगवान ने ही ऐसा किया, 16,108 पत्नियां रख ली, तो हम अगर 10 रख लेंगे तो क्या गलती की हमने। तो फिर भैया भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 पत्नियों को जो खुश करते हैं वो खुशी तुम नहीं दे सकते, तुम एक पत्नी को खुश करके दिखा दो तो फिर पाएगा। ये सारी बातें जो आगे हैं वाली भगवान ने उनको समाहित किया कि पहले काली नाग के ऊपर में कूद करके दिखाओ, गिरिराज गोवर्धन पर्वत को दिखाओ उठा करके, तब जाकर के तुम जो है 16,108 रखने के अधिकारी हो और अपने आप को कहना कि मैं भी श्री कृष्ण भक्त हूँ इसलिए 16,108 रखा। शंकर जी के भक्त कहते हैं कि अगर शंकर जी अब वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन पता नहीं किसी ने भांग से जोड़ लिया है, गांजा से जोड़ लिया है कि भगवान शंकर पीते थे इसलिए हम भी पीते हैं। तो भगवान शंकर ने तो समुद्र से निकला हुआ जहर भी पिया था, तो तुम थोड़ा सा चूहा मार दवाई खा सारी बात हो जाएगी। तो महापुरुष जो करते हैं उसको करना नहीं, महापुरुष हमारी योग्यता के अनुसार जो कुछ कहते हैं उसको करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए गोविंद भगवान की जय, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे, जय जय प्रभु दीनदयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल
सायंकाल के सत्र में उपस्थित हो। बस आज की तपस्या और कल की तपस्या फिर आपको इतने कष्ट नहीं मिलेंगे।